पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुंडे डैनी और गुलशन आनंद को पकड़ लेते हैं, मगर आनंद मधु को आते देख उन गुंडों को बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। बॉनी आनंद के कहने पर प्रिया को बताता है कि आनंद को किडनैप कर लिया गया है। गुंडे आनंद का पीछा करते करते मधु के घर आ पहुंचते हैं और मधु के छोटे भाई भोपू को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और उस वक्त इंस्पेक्टर भेंडे वहां आ पहुंचते हैं। आई एम इंस्पेक्टर भेंडे। इंस्पेक्टर साहब, ये दो गुंडे जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए हैं और मेरे भाई भोपू को किडनैप करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये जो डॉटेड है ना, डॉटेड स्पॉटेड स्पॉटेड, ये पोलका डॉट। पोलका क्या है यार, इतनी ले क्या? ये जो पोलका डॉट वाला बदमाश है ना, मेरे कान में आके कह रहा है कि आप ट्रैफिक हवलदार हो और ये रोज आपको 4-5 रुपए घूस देता है। नहीं हवलदार साहब, ये झूठ बोल रहा है। इधर सुनो। मारो मत यार, तेरी ये जुर्रत इंस्पेक्टर भेंडे को हवलदार बोलता है? चल थाने चल, थाने चल। माफ करना साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों में यकीन मत कीजिए। ये दोनों बहुत खतरनाक गुंडे, इन्होंने 25 खून, 26 डकैती और 27 कार की हैं। कार बलात्कार? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। आज तक हमने किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। या औरत देखा क्या? अरे मत मारो यार, बार बार मत मारो। अरे कुछ तो इज्जत करो यार, गुंडा हो तो क्या? अगर हिलने की कोशिश की तो ये सेब खा जाओगे? सेब? ये सेब नहीं है। ये सेब नहीं है? नहीं, असल में बॉम्ब है। अच्छा, बॉम्ब। गुड कैच, मैन ऑफ द कैच। ये सेब, मेरा मतलब है बॉम्ब, जमीन पे गिरते ही तुम सेब उड़ जाओगे, सब उड़ जाओगे। एक मिनट टाइम क्या है? निकाल यार, निकाल। नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लगता है। क्या 1.5 घंटे से ऐसे बेटे ने कुछ शर्म की नहीं निकल रहा है। डैनी भाई, ये बम कहाँ से मिला भाई? ये बम नहीं है, सेब है, सेब। सेब? थोड़ी देर पहले एक सेब वाले से उठाया था, काम आया कि नहीं? कैसे इंस्पेक्टर हो तुम? तुम्हें चकमा देकर दो गुंडे भाग गए यहाँ। लेकिन नहीं निकलती ना, बेटे ने कुछ शरारत की है ना। आपको तो ट्रैफिक हवलदारी होना चाहिए था। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कहाँ कर रहे हो? क्या पता। हाँ, कॉफी। एक कप कॉफी तो मैं पीकर ही रहूंगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। नीचे राम भरोसे हिंदू होटल है, वहाँ जाके पी लेना। अरे भाभी जी, आपके हाथों की टेस्ट राम भरोसे होटल को कहा। अरे बड़े बेशर्म आदमी हो यार, यहाँ भाभी की जान निकल रही है और तुम्हें कॉफी की पड़ी है। देखो हवलदार साहब, अगर आप मेरे पति को उन गुंडों के चुंगल से बचाकर लेकर आओगे ना, तो मैं आपको 101 कप कॉफी पिलाऊंगा। 100 आपका कम हो गया। अरे कुछ खाए पिए बिना आप किसी का काम करते ही नहीं क्या? अरे खाए पिए बिना आदमी सेहतमंद कैसे हो सकता है? मैं कुछ तो काम करता हूँ, तू तो घर में बैठे बैठे सेहतमंद हो गया है। ये भाभी जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक भी कैसे होगा? इतने खतरनाक गुंडे, हाथ में तलवार, चाकू, छुरे, कुछ भी हो सकता है। अकेला आनंद, उसकी गर्दन। जब देखो डराता रहता। इंस्पेक्टर भेंडे कभी कॉफी नहीं पीता, चाय, कुछ भी हो जाए कॉफी नहीं पीता। मगर वो हवालदार बिल्कुल आपका हम शक्ल है इंस्पेक्टर साहब। खैर वो सब छोड़िए, बताइए कि यहाँ कैसे आए आप? मैंने कंप्लेंट करवाई थी आनंद। आनंद? क्या आपका नाम आनंद सिन्हा है? क्या करेगा तू? आप लापता हो गए थे, शायद इसलिए इन्होंने कंप्लेंट करवाई थी। लापता हो गया था, मगर अब अपने पते पे हूँ, इसलिए आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। 2-3 सवाल पूछने हैं। अब मधु, जरा हवलदार साहब, मतलब इंस्पेक्टर साहब को चाय नाश्ता वगैरह अभी लाई। हाँ पूछिए। आपके सर पर लेडीज पर्स लगने से चोट आई थी? सर चोट? किसने कहा आपसे ये सब? अरे इस डायरी में लिखा हुआ है, आनंद सिन्हा, सिटी हॉस्पिटल, लेडीज पर्स लगने से सर पर चोट। आप क्यों हंस रहे? पता नहीं तो पता करके ऐसा करो ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऊपर वाले का भी कमाल है ना। क्या मतलब? आनंद सिन्हा नाम के 2 आदमी हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। नहीं, अरे ये आनंद सिन्हा मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है। इसका मतलब कल रात आप सिटी हॉस्पिटल में नहीं थे? बिल्कुल नहीं। क्या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं? हाँ हूँ। 2 ताली। क्यों? क्योंकि वो आनंद सिन्हा भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, 2 ताली क्यों मांगी? क्योंकि ये आनंद सिन्हा भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये बताइए कि उस आनंद सिन्हा को हॉस्पिटल ने कब डिस्चार्ज किया था?
सुबह 8 बजे। हाँ देखा, सुबह 8 बजे तो मैं पनवेल के एक पोल्ट्री फार्म में था। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। 2 ताली। नहीं, बाद में और एक सवाल है। अभी हमें खबर आई है कि बैंड्रा पुलिस स्टेशन के एक हवलदार ने उस बैंड्रा वाले आनंद सिन्हा को बैंड्रा के उस पते पर पहुंचाया है। हाँ, क्योंकि वो आनंद सिन्हा तो बैंड्रा का होगा ना, इसलिए वहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब मैं सिटी हॉस्पिटल गया था तो उस बैंड्रा वाले आनंद सिन्हा का पता यही का बताया गया है, आप ही के घर का। हाँ, वो कुछ इस तरह से हुआ होगा कि 4 दिन पहले जब मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं उसी सिटी हॉस्पिटल में गया था ट्रीटमेंट के लिए। तो उस हॉस्पिटल क्लर्क ने वहां 4 दिन पहले लिखा हुआ मेरा एड्रेस आपको उस आनंद सिन्हा का समझकर दे दिया होगा। उस आनंद सिन्हा, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ये चाय पी के अपने दिमाग का फ्यूज ठीक कीजिए, आनंद आ जाएगा। अब ये तीसरा आनंद कहाँ से आएगा? मैं दिमागी आनंद की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं चला। चाय तो पी के जाइए। नहीं, फिर कभी। आनंद साहब 50 रुपया दीजिए। डायरेक्ट मेथड। 47 रुपया। हाँ, 3 रुपए चाय के मुफ्त में नहीं आती। आपने पी नहीं ना, हमें फेंकनी पड़ेगी। शक्कर कितनी महंगी आती है। इंस्पेक्टर भेंडे कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। क्यों? आपने हमारा कप तोड़ दिया ना। आनंद सिन्हा भी कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। फिर मिलेंगे। आई तुझा आशीर्वाद। फिर मिलेंगे। ये मुआ इंस्पेक्टर है या ट्रक ड्राइवर? भाई कौन कहता है कि मैं शाना नहीं है? मैं छोड़ के सारी दुनिया बोलती है। आज अगर अभी मैं वो सेब का आइडिया नहीं देता था ना, तो हम दोनों जेल में रहते। ज्यादा शानपति नहीं है, अपुन का आइडिया है। अपनी जेब से निकाला था बम बनाकर। जानी भाई, तुम ऑलवेज अकेले क्रेडिट खाना चाहता है क्या? बस ये ना इंसाफी है। आज से हम दोनों के रास्ते अलग। आज से मैं लोटिया पटन का राइट हैंड बनूंगा। उसका राइट हैंड तो बन ही नहीं सकता। क्यों? उसको चंद्रा गली का मुन्ना भाई ने कप का टपका दिया है, समझा ना? मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर को पूछते। तुम दोनों यहाँ, बम कहाँ है? बम बम डैनी भाई के पेट में। अभी इतनी भूख लगी थी तो कुछ और क्यों नहीं खाया तूने? बम खाने की क्या जरूरत थी? अब कभी भी बम फट सकता है। अभी नहीं फटेगा, ये कल सवेरे फटेगा। डरो मत। तुम्हारा एड्रेस दे दो, मैं कल फायर ब्रिगेड को भेज दूंगा। घर में बम फोड़ना तो तुम्हारी बड़े लोगों की आदत है। हम छोटा लोग तो मैदान में कभी भी। डैनी भाई मेरा हिसाब कर दो। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये अपना लेफ्ट हैंड गुलशन है। उसको दूसरा भाई का है ना, राइट हैंड बनने का है। कोई एड्रेस बताओ ना। बताओ। अरे मैं क्या चोर हुचक्कों के एड्रेस जेब में लिए घूमता हूँ क्या? ओके। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दुबई जाओ। वहाँ तुम्हारे गली गली में एक हाथ वाले भाई लोग मिलेंगे। हाँ, दुबई में सब भाई लोगों का एक ही हाथ है। उनका दूसरा हाथ कहाँ होता है? उनका दूसरा हाथ बॉम्बे में होता है। मुंबई बोल। हाँ, उनका दूसरा हाथ मुंबई में होता है। तुम लोग दुबई जाओ और चिपक जाओ किसी खाली हाथ की जगह। लेकिन हम जाएंगे कैसे? अबे प्लेन से। प्लेन से नो प्रॉब्लम। प्लेन के टिकट का पैसा तो है मेरे पास। मेरे घर की एयरपोर्ट तक जाने के लिए रिक्शा का पैसा नहीं है। अरे भाई के होते हुए डरने का नहीं क्यों भाई? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास सिर्फ 37 रुपए, वो भी आनंद सिन्हा ने दिए हुए हैं। चलो एयरपोर्ट चलते हैं। नहीं, एयरपोर्ट नहीं, माइकल के अड्डे पे चलते हैं। चलो। माइकल, भगवान, दुबई में इन 2 बच्चों की रक्षा करना। देखो चमन, आज की तारीख में यह पूरा स्टॉक मेडिकल स्टोर्स में पहुंच जाना चाहिए। हाँ, वो तो हो जाएगा, लेकिन आनंद के ऑर्डर का क्या होगा? जब तक आनंद इधर ऑफिस में आएगा नहीं, तब हमें कैसा पता चलेगा कि आनंद का ऑर्डर क्या है? इसीलिए तो कहता हूँ कि आनंद की पोस्ट मुझे दे दीजिए। पहले ये सूंघना बंद करो। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई नहीं बोलेगा कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव हो। कोई चूना और तंबाकू के व्यापारी जैसे लगते हो। पापा, मुझे 10,000 रुपया चाहिए। 10,000 क्यों भाई? मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ। करो बेटा। Oh my God. हेलो, मंदा की नहीं निकला। 10,000 रुपया लेके आओ अंदर। सर एक बैड न्यूज है। एक साथ दोनों बैठे। अरे सर, आनंद साहब को कुछ गुंडों ने किडनैप किया है। अरे वो तो मालूम नहीं, मगर आनंद साहब की सोसाइटी का वॉचमैन अपन के बाजू में रहता है, वो बोल रहा था। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे भी वो किसी काम का था नहीं। उसकी पोस्ट मुझे दे दीजिए। आनंद के खिलाफ एक छींक भी निकाली ना तो मैं तुम्हारा ये नाक काट दूंगी। बेटा, तुमने ठीक नहीं किया। जाने दीजिए, बच्ची है, उसे चमन की छिपने का अंदाजा नहीं मालूम। एक चमन छिलिया, तू कभी काबुली बाजार गया है? क्यों? नहीं, वहाँ बहुत सारे गधे रहते हैं और काफी छींकते हैं। उसे देखकर तुझे तेरे जीने का मतलब समझ में आ जाएगा। चंपक, तू मुझे गुस्सा मत दिला नहीं तो। पापा, मैं भी जा रही हूँ।
बेटा ये पैसा नहीं लिया। नहीं, मैं शॉपिंग नहीं करने वाली। बेटा तू आनंद की फिक्र मत कर, उसे कुछ नहीं होगा भाई। पापा फिक्र तो होगी जब तक मैं आनंद को खुद ना देख लूं। थैंक गॉड। अरे मधु, हाँ? तुम नताशा को फोन करके कह दो कि शाम को हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये पकड़ो, मैं ऑटो लेके आता हूँ। ऑटो। आनंद, तुम यहाँ? अरे रेशमा, तुम यहाँ कैसे? तुमने आवाज लगाई और मैं भागी चली आई। मैंने आवाज लगाई? अब आवाज चली जाएगी। मगर आनंद, तुम तो किडनैप हो ना? किसने कहा? चंपक ने कहा था। हाँ, सच कहा। मैं किडनैप्ड हूँ। मगर किडनैप हो तो बाहर क्या कर रहे हो? वो क्या है कि गुंडों ने मुझे सैर के लिए भेजा है। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी हिरासत में मैं बोर हो रहा हूँ, तो मुझसे कहा जाओ वॉक लेके आओ। हाँ नताशा? हाँ, मगर आनंद तुम बार-बार बाहर क्या देख रहे हो? बीवी को। हाँ, मतलब गुंडे की बीवी को। खास मुझ पर नजर रखने के लिए उसे भेजा। बहुत डेंजरस औरत है। आनंद, चलो हम कहीं भाग चले। हम लोग आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मधु ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओह माय गॉड, देख लिया। रेशमा, तुम मेरा काम कर सकती हो? जहाँ चाहिए? नहीं, फिलहाल तो एक टैक्सी चाहिए। जाओ मेरे लिए एक टैक्सी लेके आओ। हाँ, प्लीज जल्दी। नहीं, मगर पहले किस्त तो दे दो ना। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अब किस को किस दूं? किसी और दिन। जाओ जल्दी लेके आओ, मैं यही हूँ। आनंद! अरे बाप रे, इधर तो। प्रिया चुप हो जाओ। प्रिया सुनो, चुप हो जाओ। प्रिया पहले मुझे ये बताओ, इस साल का करवा चौथ का व्रत तुमने रखा था? नहीं, तभी तो ये सब गड़बड़ हो गई प्रिया। क्या? अरे तुमने तो रखा था मिसेस जोशी, मगर तुम्हारे पति तो अपने सेक्रेटरी के साथ भाग गए। चुप। देखो प्रिया, वो क्या है, करवा चौथ का व्रत इसलिए रखा जाता है कि पति की लंबी उम्र हो। किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति फ्लर्ट नहीं होता। वो तो है। लेकिन वो सब बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और आनंद की मुलाकात कैसे हुई? बताओ। हाँ। बिना संकोच आनंद को अपना जमाई बना लीजिए सक्सेना साहब। अरे भाई, मुझे तो आनंद बेटा बहुत पसंद है। लेकिन मुझे नहीं पसंद। ऐसा क्यों बेटी? पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे दवाइयों से सख्त नफरत है, और इनके तो कपड़ों में से भी दवाइयों की बू आ रही है। अच्छा? देखा, फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आप ना मत कहिएगा प्लीज। आनंद ठीक कह रहा है, ये आपसे बहुत प्यार करता है प्रिया जी, इसीलिए तो अपने घर के बालकनी से आपको ताकते रहता है। क्यों आनंद? सच कह रहे हैं, ताकते रहते हो इधर उधर हर टाइम। देखिए, आप अगर ना कहेंगे तो आज की रात मेरी जिंदगी की अमावस की आखिरी रात होगी। मगर वो दवाइयाँ? मुझे अटैक आ रहा है। अटैक कहाँ से आ रहा है? यहाँ से वहाँ से हर जगह से आ रहा है। वो सुनिए ना, आप कुछ कीजिए प्लीज। नहीं, मेरे पास तो दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको तो दवाइयों से सख्त नफरत है। सो तो है, मगर चलेगा। लेकिन आप पानी लाइए ना प्लीज। एक मिनट। आनंद बेटा, मुझे मालूम है तुम इसे बहुत खुश रखोगे। इसमें थोड़ा बचपना है। अब वो तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए आप ये नाटक कर रहे हैं। यस, ओहो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब क्या करें, अगर इसी में इसकी भलाई है तो यही सही। आनंद, ये इसे क्या दे रहे हैं? अरे इसे कुछ नहीं हुआ। अरे हैव अ हार्ट, इसे सिर्फ माउथ फ्रेशनर दे रहा हूँ। ले तू भी ले। पिताजी, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं है। आनंद की दवाई की वजह से मुझे अच्छा आराम मिल रहा है। आनंद की दवाई की वजह से। हाँ। अच्छा, अब ना मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और हाँ, आपको ये दवाइयों की नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो खुशी की वजह से एक हार्ट अटैक आया था। वेरी गुड। अरे बेटी, जाओ मिठाई लेके आओ। जाओ। अब तू क्यों हंस रही है? मिसेस जोशी, एक बात तो मेरे पति बताना ही भूल गए। कौन सी? वो कौन सी टैबलेट थी जिससे मेरे पापा का हार्ट ट्रबल परमानेंटली ठीक हो गया? तू चिंता मत कर प्रिया, जब आनंद वापस आएगा ना, मैं उसे पूछकर तुझे बता दूंगी। ठीक है। हाँ? तू क्यों पूछेगी? चल निकल यहाँ से, निकल। अरे आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, क्या तमाशा हो रहा है? जाइए ना, जाओ मिसेस जोशी। ये आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छे खासे शरीफ आदमी को बदनाम कर दिया। इस रेशमा की बच्ची ने तो मेरी बात लगा दी। ना व्हाट डू आई डू? छप गई आनंद। आज तुझे मधु के हाथों की मार खानी पड़ेगी। दिमाग एकदम आउट हो गया। ऐसा करता चल के कहीं कॉफी पी लेता हूँ। अच्छा आइडिया है, क्यों ना आप ही के घर जाकर एक कप कॉफी पी जाए? तुम? हाँ, मैं। चलिए घर चलिए, भाभी जी आपकी राह देख रही है और उन्होंने आप पर 1 से 1 कप कॉफी का इनाम रखा है। मरेगा तू एक दिन कॉफी पी के ही मरेगा। चल तुझे घर कॉफी पिला के मर। चलेगा। कॉफी 1 से 1 कप कॉफी। कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे? अरे अब मुझे बाथरूम में क्यों बंद कर
दिया? गुंडों ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? पता नहीं मैं कितनी परेशान थी। आप बार बार मुझे ऐसे क्यों रुलाते हैं? हो गया? अरे शांति रखा करो, शांति। तुम्हारे इतने ढेर सारे सवालों का जवाब देने से तो अच्छा था कि मैं उन गुंडों के साथ ही रहता। क्यों गुंडे? झंडे। कॉफी, 101 कप कॉफी। अरे 101 कप कॉफी नहीं, आज मैं तुमको इतनी कॉफी पिलाऊंगी कि जिंदगी भर तुम कॉफी का नाम नहीं लोगे। हाँ? और सुनिए, go get fresh। अरे क्यों बोल रहे हो? अरे तुमने तो कहा गेट फ्रेश। वो ये वाला फ्रेश नहीं, वो वाला फ्रेश। अच्छा। और हाँ सुनिए, मैं आपके लिए ना बैंगन का भरता और पकौड़े ले बनाती हूँ। हाँ। अरे प्रिया, प्रिया तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? नहीं नहीं, जब तक मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी ना, तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी। आजकल आपको भागने की आदत लगी है। हाँ। कितना सच बोल रही है। अरे बाप रे, आज शाम 6 बजे तो मधु के साथ पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया था। अब क्या करूं? ओ प्रिया और सुनो, तुम यहीं रुके रहना, तब तक ना मैं बाजार से बैंगन लेकर आती हूँ। कॉफी, कॉफी लेकर आऊंगी। कॉफी, बैंगन, कॉफी। वो बाद में मिलेगा। तब तक ना तुम इन पर नजर रखना, नहीं तो तुम भी यहाँ से भाग जाओगे, समझे? हाँ। मैं हवालदार हूँ या वॉचमैन? क्या बात है आनंद साहब, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं चिल्ला कर रहा हूँ, मैं तो नहा रहा हूँ। आपने कॉफी पी ली? हाँ, भाभी जी बाजार से आने के बाद। अच्छा ऐसा है, एक बात की जरा गौर फरमाइएगा। ऐसा है कि अगर मैं आपको एक 100 रुपए का नोट दूं और अपने हाथों से फर्स्ट क्लास मलाई मार के एक कप कॉफी बना के दूं तो क्या क्या ख्याल क्या आपका? ख्याल बुरा नहीं है। अच्छा तो फिर दरवाजा खोलिए ना। यार तुम कभी भी कहीं भी भीख मांगने लगते हो। ये लो, चारा नहीं चलेगा 100 रुपया। वो अच्छा अच्छा, वो क्या 100 रुपए मेरे बटुए के अंदर रह गया और बटुआ अंदर रह गया। जाओ लेके आओ। पैसा किसको चाहिए? मुझे। फिर तुम जाओ। कितना गधा फंस गया। किधर है मिरर? इधर है। 100 का नोट किधर है? ये 100 का नोट किधर? इधर रखा होगा। 100 इधर रखा। इधर कैसे हो सकता है? मैं भी 100 का नोट किधर है? 100 ये दरवाजा क्यों बंद किया तूने? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रहा हूँ, बन जाएगी तो खोल दूंगा। मधु में आ रहा हूँ। क्या समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूँ उसकी, कोई गुलाम नहीं हूँ। ओहो दीदी, आखिर बात क्या है? न जाने मुझे अकेला छोड़कर आनंद उस फुलझड़ी के साथ कहाँ चला गया। अकेले ही सारा सामान लिए मार्केट से आ रही हूँ। लेकिन तुम दोनों तो 6 से 9 पिक्चर जाने वाले थे ना? आनंद का ठिकाना है कहाँ? मेरी जिंदगी की पिक्चर में तो ये आनंद ही हीरो है और वही विलन है और कॉमेडियन भी। चुप पागल कहीं की। दीदी तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए मम्मी के घर चलो। 2 दिन जीजू अकेले रहेंगे ना तो खुद ब खुद होश ठिकाने आ जाएंगे उनके। एक्सक्यूज मी, आनंद सिन्हा का घर यही है? क्यों, आप कौन है? मैं आनंद का दोस्त, बोनी मुर्गी वाला। अरे मुर्गी के तू? आप वही बदतमीज नताशा है। तेज करा लो, डैनी भाई से तेज करा लो, चक्कू चुरिया तेज करा लो, चक्कू चुरिया तेज करा लो, सॉरी, देखो तुम लोग इस एरिया का रेपुटेड गुंडे लोग हैं, इसलिए अपन तुम्हारे पास आए। वो सही जगह है ना। अपना एक पहचान वाला वो एक आदमी है जिसको किसने किडनैप कर लिया है ना? क्या तुम लोग तो इस लाइन का, इसलिए तुम लोग को तो पता होगा। ये उसकी तस्वीर। चल ये तो अपन के हाथ से छूटेला है। इसका बांड्रा और सांता क्रूज 2 जगह घर और बीवी है। वो घर 2 बीबी? अरे बड़ी चालू चीज है ये, हमारे हाथों से 2 बार बच गया। क्या बात करता है? क्या है? बोले ना, बोल क्या है? 500 रुपए का सुपारी देता। देखो क्या ये तो सिर्फ एडवांस है। एडवांस है तो बैठ जा। अब देखो तुम है ना, तब तक इसको किडनैप करके रखो जब तक मैं इसका पोस्ट में नहीं पहुंच जाऊं। लगता है इसे पोस्टमैन बनना है। देख ये काम है ना अब उनसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ी सुपारी है तो मैं अकेले करता हूँ। मोगेम्बो को भूलना पड़ेगा, समझा? क्या हुआ? रानी भाई क्या हुआ? वो क्या वो इस दुनिया में नहीं रहा। रानी भाई क्या हुआ? क्या काली बस्ती के अनिल भाई ने उसे लुढ़का दिया। इस अनिल की तो
कस्टमर गया ना, नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर डीलिंग। एक 100 रुपए मिलेगा? नहीं, वो कमीशन, वो आने जाने का। ओके, जाता। तेरे चिंदी चोर। अब बड़ी ही दिलचस्प आदमी है मिस्टर बोनी मुर्गी वाला। सिर्फ बोनी। बोनी, नाइस नेम। क्या करते हैं आप? फिलहाल बेकार हूँ। वाह! इंजीनियरिंग पास कर लिए। वो ठीक है, गुजारा कैसे कर लेते हैं? मेरे 30 दोस्त हैं। 30 दिन दोपहर का खाना दोस्तों के साथ खाता हूँ। और रात का खाना? रात का आनंद के साथ। आनंद के साथ? लेकिन इससे पहले तो यहाँ आपको नहीं देखा। मैं यहाँ क्यों आऊंगा? आनंद तो बांद्रा में रहता है। क्या? मेरा मतलब है आनंद देशपांडे, जो बांद्रा में रहता है, उसी के पास खाता हूँ। आनंद नाम के दो दोस्त हैं आपके? वैसे कहिए, लेकिन 2 आनंद मेरे फेवरेट है, आनंद देशपांडे और आनंद सिन्हा। वैसे ये सिन्हा है कहाँ? मुझे नहीं पता। दीदी और जीजू दोनों पिक्चर जाने वाले थे, लेकिन जीजू ने चकमा दिया। चकमा देना तो आनंद की पुरानी आदत है। क्या कहा? देशपांडे की। न जाने आनंद का आगे क्या होगा। जानी भाई, जिंदगी में पहली बार हम लोगों ने कोई ढंग का काम किया है। चलो अभी माइकल के अड्डे पे जाके जैक्सन की दारू पिएंगे। अरे तुम, अरे बोल कर तुम। हाँ मैं डॉटेड। ये फिर अंदर कौन है? अरे इस कंबल के अंदर कौन फंबल कर रहा है? देखते। अरे बोनी मुर्गी वाले तुम। दे दो। ये तो कोई चिरकुट है। ये जो भी है ठीक है, लेकिन तुम लोग जरूर अभी मोहर खाओगे। काटू के काट। ए मुर्गी के, मैं क्या मुर्गा हूँ? काट। तूने बताया नहीं सर के ऊपर इतने बड़े तिल है क्या? ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल सकता है।